नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज दोस्तों मैं आपको कुछ पेट से संबंधी रोगों के आसनों के बारे में बताऊंगा। आइए, पेट से संबंधित रोगों के लिए महत्वपूर्ण आसन है दोस्तों भुजंगासन, चक्रासन, दंडासन, पश्चिमोत्तानासन। और इसके अलावा आप फॉरवर्ड बेंडिंग के जितने भी आसन करते हैं वो पेट संबंधी सभी रोगों को फायदा पहुंचाते हैं। और बैकवर्ड बेंडिंग के भी कुछ आसन ऐसे हैं जो पेट संबंधी रोगों में काफ़ी फायदा पहुंचाते हैं, पर लेकिन वो अधिकतर लाभ उनमें रीढ़ का होता है। जिस समय हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं दोस्तों, उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है एकदम से। और जब हम पीछे की तरफ फैलते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो एकदम से ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में आता है। और फिर सामने की तरफ आएंगे तो फिर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। इस तरीके से जिस समय हम पीछे की तरफ जाते हैं तो तेजी के साथ शरीर के मतलब पेट वाली मांसपेशियों में एकदम से जो है मतलब खून बढ़ जाता है। और सामने की तरफ जब आते हैं तो उसमें क्या होता है कि मतलब एकदम से वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, जिस समय हम सांस को रोकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास हैं। तो आइए इनका अभ्यास करते हैं, पेट से संबंधित कुछ आसनों के अभ्यास करते हैं। आइए, पहला आसन दोस्तों मैं करने जा रहा हूँ चक्रासन। चक्रासन में करने वाली बेंडिंग के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा। आइए चक्रासन का अभ्यास करते हैं और चक्रासन में हम आपको बेंडिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अपने कूल्हों को थोड़ा सा उठा लें, फिर उसके बाद अपनी अपने सिर को नीचे की तरफ लगाएं, कुछ इस तरह से। धीरे से अपने हाथों को सहारे पूरी बॉडी को उठाने की कोशिश करें। अब धीरे से उसी में आगे की तरफ और पीछे की तरफ बेंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप यदि चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन ब दिन हर रोज बढ़ती चली जाएगी। ये थी चक्रासन की बेंडिंग। और जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तो आप चक्रासन को पूरी तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों जब कभी भी हम बैकवर्ड बेंडिंग का कोई भी आसन करते हैं तो हमको फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी है, नहीं तो आपकी रीढ़ पेन करने लगेगी। तो इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन।
ध्यान रहे दोस्तों, बेंडिंग हमेशा रीढ़ से होनी चाहिए। आप चाहें तो बैठ करके भी पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले सांस भर के पीछे की तरफ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ पूरे शरीर को लाना है। कोशिश करिए कि आपकी रीढ़ पूरी तरह से सीधी रहे। रीढ़ में किसी भी प्रकार का कर्व नहीं बनना चाहिए दोस्तों। रीढ़ एकदम सीधी जानी चाहिए, आपकी छाती टच होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। और आप इसमें चाहें तो बॉडी को काफ़ी देर तक होल्ड भी कर सकते हैं। और आप इसको शुरुआत में 10 से 15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। इस तरह से अगर रोज अगर आप करेंगे तो इससे पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, किसी प्रकार का पेट का विकार है, वो दूर होगा दोस्तों। और शरीर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि संपूर्ण शरीर की जड़ है हमारा पेट। पेट सफा तो हर रोग दफा। यदि आपका पेट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है, क्योंकि समस्त अंगों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे पेट की। और पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, करते रहिए मेरे साथ, करो योग, रहो निरोग। दोस्तों, तीसरा आसन है भुजंग आसन। आइए भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। पेट संबंधी रोगों में ये भी काफी लाभदायी है, और इसके साथ साथ ये आपकी भुजाओं को भी बलशाली बनाता है, आपकी छाती को मतलब चौड़ा बनाता है। बहुत ही लाभकारी आसन है, करिए इसका अभ्यास। सांस भर के पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करिए, जितना खींच सकते हो। और उसी में थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, उससे आपकी रीढ़ की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलेंगी। करिए, स्ट्रेच कीजिए। अभी बैकवर्ड बेंडिंग की, तो फॉरवर्ड बेंडिंग का कोई आसन कर लीजिए। काउंटर पोज करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यार पानी पीने की बहुत दिक्कत है।
करेंगे दोस्तों जानु सिरासन का अभ्यास। अपने पैर के तलवे को कुछ इस तरह से जांघ के पास लगाइए। आपका घुटना एकदम सीधा होना चाहिए और नी शुड बी स्ट्रेट टोटली। सामने की तरफ झुकना है, सांस को बाहर निकालते हुए। इसी तरह से लेफ्ट साइड कीजिए। तो अभी करते हैं चलित पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उस वाले बेड में ले आओ ना। पश्चिमोत्तानासन में और चलित पश्चिमोत्तानासन में केवल इतना ही फर्क है कि पश्चिमोत्तानासन में गति नहीं होती है और चलित पश्चिमोत्तानासन में हम पीछे की तरफ जाते हैं पूरा और सामने की तरफ आते हैं। ये चलित पश्चिमोत्तानासन। अब हम करेंगे दोस्तों नौकासन का अभ्यास, बोट पोज। आज पूरा ज़्यादा नहीं, हम आपको केवल 17 मिनट टाइम देंगे। 5 मिनट लगातार क्या कर रहा है 17 मिनट। मैं तो 7:30 बजे तक हूँ। 17 मिनट नहीं, अभी 6 संतान। चल आ जा, इधर उधर कुछ मत कर। आ जा। हमारे जीवन में या पृथ्वी में पूरा का पूरा टोटली प्रभाव केवल सूर्य। होल्डिंग कीजिए थोड़ी देर इसमें। इसलिए सूर्य देव को नमन करते हुए एक पूजा के रूप में हम लोग उनका अभ्यास करें और साथ ही साथ हमारे साथ मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मतलब जो संसार के जो मित्र सभी के मित्र उनको नमस्कार। चलो सिर अब करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। हे भगवान, जो संसार में चहल पहल करने वाले हैं, आपको नमस्कार। उत्तान पादासन में केवल पैरों को उठाया जाता है दोस्तों और पैरों को होल्डिंग रखते हैं देर तक होल्ड रख सकते हैं। अब हम करेंगे दोस्तों वातायन आसन का अभ्यास। हे संसार में सभी प्राणियों के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाले आपको नमस्कार। अब थोड़ा शॉर्ट में करें। ओम भान्वे नमः।
खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अग्गाय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब करेंगे दोस्तों मयूरासन का अभ्यास। दूसरा चक्र। ओम मित्राय नमः। मयूरासन के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है दोस्तों कि ये विष को भी पचाने की क्षमता रखता है। इसमें मयूरासन को करने के पश्चात मोर के समान हमारी जठराग्नि हो जाती है, जिसमें भारी से भारी आहार को भी हम पचा सकते हैं। ओम मयूरासन की कई प्रकार के मतलब वेरिएशंस हैं मयूरासन में भी, जैसे कि पद्म मयूरासन है दोस्तों, और ओम सिंपल सूर्याय मयूरासन नमः। भी आप नॉर्मल चाहे तो कर सकते हो। शाबाश, इसे तेजी ना। सबसे पहले मैं सिंपल मयूरासन करके अन्वे दिखाऊंगा। नमः। ओम खगाय नमः। सबसे पहले अपने हाथों की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें ताकि हाथों में किसी ओम प्रकार की पूषणे नमः। मोच वगैरह ना आए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्गाय नमः। ओम भास्कराय नमः। तीसरा चक्र। अरे सर कहाँ यार 5 ही मिनट तो हुआ। सारे सफाई में तो वही करवाएगा, सूर्य नमस्कार ही। हाँ यार, तो कैसे पता चलेगा बोर्डिंग कहाँ है ये? कितना हो गया? 24 हो गया। हाँ। एक राउंड और करूंगा बस। अरे यार आज तो मेरे कहने पे चल रहा है यार, अपना दिमाग मत लगा। हाँ साले आज पूर्ण रूप से मेरे शुरुआत में आप सपोर्ट के इतना लिए दिन तो अपने किसी प्रकार का तकिया या कोई कपड़ा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको तब चिन में चोट लग सकती है दोस्तों। अब हम करेंगे पद्म मयूरासन का मत करना, अभ्यास। तो धीरे ही होल्ड तो कर। करिए, तो धीरे ही तो। होल्ड करेगा तो थोड़ा सही। तीसरा चक्र। ओम मित्राय नमः। पद्म मयूरासन लगाने के लिए सबसे पहले एक चक्र पद्मासन अपने लगा पर लें। 1 मिनट का रहेगा रेस्ट, ठीक है। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। आज नाक से पानी क्यों आ रहा है यार, सब निकल रहा है। जलनेती क्यों आती है? ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः।
दोस्तों ये था पद्म मयूरासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ऋचे नमः। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वज्रासन के बारे में दोस्तों। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सामने से अर्काय देखिए नमः। दोनों घुटने मिले हुए हैं और पीछे की तरफ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ओम भास्कराय नमः। ये तीसरा चक्र खत्म। इस साल में कहीं नहीं मारा था 36। आज इतिहास रचना इतिहास। पीछे से देखा आपने दोस्तों। चौथा ओम मित्राय नमः। आपकी एड़ियाँ बाहर की तरफ होनी चाहिए और बीच में जो एक स्पेस बनता है उसी स्पेस में आपको अपने कूल्हे को टिकाना है। ओम रवि नमः। इस आसन को आप अगर खाना खाने के 10 मिनट तक करते हैं, खाना खाने के बाद 10 मिनट तक करते हैं तो आपका जो भी भोजन है वो पूरी तरह से पच जाएगा और इससे आपके घुटने जो हैं वज्र के समान मजबूत होते हैं दोस्तों, वज्र की भांति। बुढ़ापे में आपको गाउट की, अर्थराइटिस की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली यदि आप रोज वज्रासन का अभ्यास करते हैं शुरू से। इससे हमारी रीढ़ का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सीधा रहता है दोस्तों। और इस आसन में बैठ करके आप आराम से ध्यान लगा सकते हैं, चाहे तो आप पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं। मैं भी इसी आसन में बैठ कर काफी देर तक पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और इससे रीढ़ एकदम पूरी तरह से ठीक रहती है, बॉडी जो है पूरी तरह से एक्टिवेट रहती है। ओम मरीचे नमः। इसी तरह से आप सुप्त वज्रासन की स्थिति में भी जा सकते हैं दोस्तों। सुप्त वज्रासन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल वज्रासन की स्थिति में लेट जाना है। इसके आसन भी वज्रासन की भांति है, इसके लाभ भी जो है। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आगे वालों को नहीं, ये आगे हुआ वालों को। वज्रासन का प्रयोग दोस्तों, सुप्त वज्रासन। अब आजा, आजा, करके आजा। दिखाएंगे दोस्तों हम अपने आपको अंदर पुष्टासन का की अभ्यास। मापक पद्धति यही है। पुष्टासन का अर्थ है ऊंट। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, इसमें बॉडी का हमने स्ट्रक्चर कुछ 12 ऊंट से की भांति 48 होता कर दिया। अनंत शक्ति है आप में, उसका आज पूर्ण उपयोग करो। आज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे अनुसार से करो। आज खड़े हो जाओ, एक जांबाज एक शेर की भांति। ये तो दुनिया आपको एक कमजोर समझा जाएगा। अब 12 से 48 एक हम पेशेंट तक कर लेते हैं, आपसे पतले दुबले तक कर लेते हैं। अभिनंदन कर सकता है, तुम नहीं कर सकता यार? अभिनंदन से कमजोर और भी तो आसन कर रहा है। और भी कराएंगे ना। आप खड़े तो हो जाओ, सारा आसन करेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे आप एक योद्धा हो, लास्ट रहेगा ये। आप एक योद्धा हो, योद्धा की भांति काम करो। मैं नीचे भाग जाऊंगा तो। है। इसी में करेंगे दोस्तों हम अर्धचक्रासन। अद्भुत शक्ति है। ये लास्ट रहेगा। आजा आजा, कमान लो। योद्धा कभी पीछे नहीं हटता मैदान में। 12 बजे 60 होगा इसमें। चल ओम मित्राय नमः। आपका ध्यान मंत्र में होनी चाहिए। सारे शरीर थक जाएगा। हाँ, सिर्फ मंत्र में। थकने दो ना, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। शरीर को पूरा थकने दो, तोड़ने दो, तभी तो नया सेल्स जन्म लेगा। तोड़ेगा ही नहीं तो नया सेल्स कहाँ से आएगा? जल्दी कर जल्दी। ओम मित्राय नमः। आप चाहे तो इसी स्थिति में थोड़ा ट्विस्टिंग पोज भी कर सकते हैं, जिससे आपके लिवर पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं ओम रवैये नमः। और आपकी साइड की बड़ी हुई चर्बी नष्ट होती है।
नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुरुषने नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दिल से मंत्र का उच्चारण करो। तो ये था ट्विस्टिंग पोज। इसमें आपकी जो साइड फैट है वो थोड़ा सा बर्न होगा, और भी इसके अलावा नाम साइड ही फैट के लिए कुछ आसन मंत्र का उच्चारण करें। जो आपको बताता हूँ, देखिए जरा उनको ध्यान ओम करो। आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। पहला आसन ताड़ासन, ये बच्चों की लंबाई के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओम भास्कराय और हमारी नमः। जो है मतलब पिंडिया, और जो है मतलब क्या कहते हैं, अब घटते पेट क्रम में की मतलब जबरदस्त और एक्सरसाइज बस अब होती है कुछ ही इससे। तो पल, पिंडियों में खिंचाव होता है, आपसे ज्यादा नहीं है। अगर और 8 पंजों मिनट में से खिंचाव ज्यादा होता है लेंगे, इससे। 6 मिनट से ज्यादा लेंगे तो फिर बोलना। तो कुछ और करा ले। बस 6 मिनट लगेगा तो 6 मिनट तो में रही तेरा ही भी जाके कल सुनाया हूँ। हाँ? कल सुनाया यहाँ पे। अरे आओ भी यार, मैं आपको उठा के लाऊंगा। अब तू बता, जो लड़का रोज 12 तो 60 कर दिया आज। देख पसीने आ गए। देखो विकास, आपके अंदर बहुत शक्ति का जो है ना, कभी कमजोर मत आंकना, नहीं तो शक्ति छीन जाएगी। अब करेंगे दोस्तों त्रियक ताड़ासन। सच कह रहा हूँ, आज से लेक्चर तो घड़ी देख ले, सिर्फ 6 मिनट टाइम लेंगे। नहीं, हाँ यार, कमन मूव प्लीज। मैं दूसरा कुछ आजा 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 आजा, आपके अंदर बहुत शक्ति है। अरे आजा। अरे ये सब हम सब करते हैं। पेट कम करना है कि नहीं करना? हाँ तो आजा। क्यों सूर्य नमस्कार से? अरे आ तो सही, सूर्य नमस्कार हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ये हम बताएंगे आपको। देखिए सूर्य जो है हमारे ग्रह नक्षत्र सबका साले अगर आज मैं कर दो तेरे साथ भी कभी नहीं करूँगा। ग्रह में आ जाता है। अब करेंगे जिनके दोस्तों नक्षत्र में उनका कटी प्रभाव चक्रासन। पड़ जाता है, उनके दुष्टों का भी विनाश हो जाता है। ये बात जान लो। आजा आजा कमर लो, आज ज्यादा नहीं है यार, मात्र 6 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। आजा आजा आजा, शाबाश। ये हुआ योद्धा वाली बात। फास्ट कराओ। हाँ फास्ट, मात्र 6 मिनट टाइम लेंगे, ठीक है बस। फास्ट कराओ। हाँ अब मत तू करते रह बस। छठा चक्र है। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। अब करेंगे दोस्तों ओम उद्राकर्ष आसन। ओम भानवे नमः। ध्यान सूर्य में ध्यान लगाओ। ओम खगाय नमः। विटामिन डी, D2, D3 सब मिल रहा है, नए सेल्स का निर्माण हो रहा है। ओम पुरुषने नमः। जीवन में सूर्य से बड़ा तो कुछ ये भी था नहीं। उद्राकर्ष आसन। ओम अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं मरकट आसन का अभ्यास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मंकी पोज। ये रीढ़ के लिए बड़ा ही जबरदस्त आसन है दोस्तों। अगर जैसे अगर आपको कभी रीढ़ में कोई झटका वगैरह लग जाए, आदित्य कोई दिक्कत हो जाए किसी प्रकार की, या नाभि टल जाए, तो उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है दोस्तों मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के 5 पोज होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी इस समय। आप ध्यानपूर्वक देखिए। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। कुछ ही तो है, यही तो है बस। कोई बात नहीं, 5 बार लंबी और 5 ही बार बोला।